हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे आज के बाजार के बारे में, किस तरीके से आज आईटी शेयर ने सिंगल हैंडेडली मार्केट को पिकअप करके रखा हुआ था। दिन भर जो बाजार था फर्स्ट हाफ में लगभग 2 बजे तक 11,500 के लेवल को निफ्टी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। एक रेंज में कारोबार हो रहा था, लेकिन जैसे ही 2 बजा एक अचानक से सेल ट्रिगर जो है मार्केट में देखने को मिला बहुत तेजी से, और मार्केट लगभग ऊपरी लेवल से बहुत तेज गिरावट नीचे दिखाता हुआ नजर आया। और फाइनली निफ्टी की जो क्लोजिंग देखने को मिली वो निचले लेवल के आसपास ही देखने को मिली, 11,440 के लेवल पे 24 अंकों की गिरावट थी निफ्टी में। हालांकि ये गिरावट बहुत ज्यादा हो सकती थी। अगर आप बैंक निफ्टी के आंकड़े को देखेंगे तो लगभग लगभग 400 अंकों की गिरावट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 1.77% गिरावट जो है बैंक निफ्टी में आज के दिन देखने को मिली है। लेकिन आज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेबी के सर्कुलर की जो सफाई कल देखने को मिली वहां पे कि वहां पे इतने बड़े कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं होने वाले मल्टी कैप फंड्स के रूल के ऊपर, उसके बावजूद भी आज यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स जो है लगभग 2% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। ऑटो इंडेक्स में भी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। तेजी वाले शेयरों की बात करें तो एचसीएल टेक में लगभग 10.5% का बड़ा उछाल, अच्छे खासे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिया आज के दिन में। टीसीएस में लगभग 5% का इंट्राडे में उछाल देखने को मिला। 4.5% का उछाल विप्रो में। टेक महिंद्रा में भी लगभग लगभग आपको 3.5% का उछाल देखने को मिला। यूपीएल ऑलमोस्ट आपका 3% चलता हुआ दिखाई दिया। वहीं गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो लगभग 3.5-4% की गिरावट भारतीय एयरटेल में थी। बजाज फाइनेंस भी 3% से ज्यादा कमजोर था। बीपीसीएल में 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। पावर ग्रिड लगभग 2% से ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई दिया, और वहीं एसबीआई भी लगभग 2 से 2.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आज ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी के डेटा की, किस तरीके के डेटा बनते हुए निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं और कल के लिए किस तरीके के हालात बन सकते हैं। तो जैसा कि हमको पता था 11,400 के पुट पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,400 पे ही देखने मिल रहा है। तो आज फाइनली उस लेवल को हमने डिफेंड कर लिया। इंट्राडे में 22 लाख शेयरों की टोटल पोजीशन है, जहां लगभग सिर्फ 4 लाख शेयरों के आसपास की पोजीशन आज एडिशन होती हुई दिख रही है, 3,80,000 शेयर। लेकिन 11,300 के पुट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 68,000 शेयर जो है यहाँ से अनवाइंड हो रहे हैं, और लगभग 18,87,000 शेयरों की पोजीशन बनी हुई है। तो आज जिस तरीके से आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को संभाला, कभी रिलायंस संभाल रहा है, तो हैवी वेट्स के कारण यहाँ पे निफ्टी में वो मूव देखने को नहीं मिल रहा है जो स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। अगर कोई बैंक निफ्टी की हालत देखेगा तो कम से कम ये मान के ही चलेगा कि 100 से 150 पॉइंट निफ्टी गिरा होगा। लेकिन निफ्टी में गिरावट जो थी 20-22 पॉइंट की ही देखने को मिली। 11,200 के पुट की भी अगर हम बात करते हैं तो 3.25 लाख शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और लगभग 20,62,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं 11,400 के बाद आपको फर्दर जो गिरावट है आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है नीचे की तरफ। 11,300 11,200 एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करेगा। देखना होगा क्या 11,200 इस हफ्ते टिका देता है, बचा पाता है या नहीं बचा पाता। उम्मीद पूरी है कि 11,200 शायद न टूटे निफ्टी में, लेकिन अगर 11,200 टूटेगा तब जाके जो फ्रेश मंदी है वो आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगले हफ्ते है निफ्टी का मेन आपका मंथली सीरीज की एक्सपायरी, जो कि आपको 24 सितंबर के दिन देखने को मिलेगी। तो वो हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिस तरीके से पूरे ग्लोबल वॉलेटिलिटी और साथ ही साथ इंडिया चाइना के बीच कोई टेंशन, और आज जिस तरीके से सेकेंड हाफ में मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया बिना कोई न्यूज के, कोई खास खबर नहीं थी, तो इसके पीछे क्या रीजन था ये समझ में अभी तक फिलहाल नहीं आया। तो एक इतनी तेज जो सेलिंग देखने को मिली उसके कारण अगर कोई न्यूज आती है या किसी न्यूज के कारण सब गिरा है तो उसके बाद आपको और भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि मार्केट में थोड़ा कॉशियस होना जरूरी है। लेकिन अगर 11,400 के कॉल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 11-12 लाख शेयरों के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। 11,500 के कॉल पे भी आप देखेंगे 27 लाख शेयर के आसपास का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ 11,500 में देखने को मिलेगा। हालांकि सिर्फ 3,48,000 शेयर आज नए जोड़ते दिखाई दिए। 11,550 और 11,600 के कॉल पे आज जबरदस्त राइटिंग होती हुई दिखाई दी, लेकिन लगभग 10-10 लाख शेयर जो है दोनों ही लेवल पे आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में। और लगभग 18,43,000 शेयरों की जो पोजीशन है 11,550 पे, और लगभग 25,47,000 शेयरों की पोजीशन जो है 11,600 के कॉल पे बनी है। तो 11,500 से 11,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन आपके लिए होगा। इस जोन को पार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर 11,600 का लेवल निफ्टी निकाल देता है किसी भी कारण से, तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी दोस्तों वो बहुत ही जबरदस्त होगी। क्योंकि आज भी हमने 11,550 11,600 के आसपास से जाके ही कहीं ना कहीं टर्न लिया है। 11,550 के आसपास हम दिन भर आज काम काज कर रहे थे,
तो अब 11,550 11,600 क्लोजिंग बेसिस पे अगर बंद होता है उसके ऊपर निफ्टी, तो फिर आपको एक शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और फिर कहीं ना कहीं हम एक्सपायरी तक 11,700 11,800 जो है अगले महीने की, मतलब इस महीने की जो एक्सपायरी वहां तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अक्टूबर सीरीज में हो सकता है आपको फिर 12,000 के दर्शन हो जाए, लेकिन उसके लिए ये लेवल निकलना जरूरी है। तो ऑप्शन के डेटा आपके लिए ज्यादा कोई बड़े नहीं है फिलहाल। अभी जो मार्केट की रेंज निकल के आ रही कल के दिन के लिए भी, वो 11,300 से 11,500 की ही रेंज में मान के चला जा सकता है कि मार्केट कल के दिन भी कामकाज कर सकता है। 11,500 के ऊपर रहने के बाद ही नई तेजी होगी और 11,300 के नीचे या 11,400 के नीचे जाने के बाद फर्दर जो 100 पॉइंट की डाउन मूव है वो आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में किस तरीके के डेटा बन रहे, तो बैंक निफ्टी में जो डेटा है वो थोड़े खराब बनते हुए डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहे हैं। 22,080 के आसपास आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 22,000 का लेवल जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट काम करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 22,000 के पुट पे 7,29,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 1,91,000 शेयर आज नए जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक और एक अच्छा खासा बड़ा ओपन इंटरेस्ट ये कहा जा सकता है 22,000 के पुट पे। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है डिसाइसिवली, तो फिर जो गिरावट है वो आपको फिर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जितने बड़े स्टॉक से सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आज की इतनी खास जो तेजी थी आईटी इंडेक्स में, लेकिन बैंक निफ्टी जो था बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। 22,500 के भी अगर हम पुट पे बात करें, जो नीचे अब इन द मनी होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे अभी भी 5,64,000 शेयरों की पोजीशन बनी और 70,000 शेयर जो है नए यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे। तो यहाँ पे कोई भी अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ के जो ट्रेडर है इनका अभी भी कॉन्फिडेंस खत्म नहीं हुआ है और ये अभी भी मान के चल रहे हैं कि मार्केट शायद यहाँ से बाउंस बैक बैंक निफ्टी कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यहाँ से जो प्रेशर आएगा अनवाइंडिंग का वो बहुत ही खतरनाक होगा, तो वो मार्केट को और नीचे की तरफ धकेल सकता है। और साथ ही साथ फिर 22,000 के पुट पे भी इतनी बड़ी ओपन इंटरेस्ट है लगभग 7 लाख शेयरों की, ये अलग से प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन 21,500 की अगर हम बात करें, तो जहां पे जाके मार्केट को एक नया सपोर्ट मिल सकता है। लगभग 5,84,000 शेयर ओपन इंटरेस्ट में यहाँ बने हुए हैं और लगभग 1,71,000 शेयर आज नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 21,500 और 21,000 के लेवल की अगर हम बात करें, तो 21,000 के लेवल पे भी लगभग 1,63,000 शेयर आज नए जुड़े और 8,28,000 शेयरों की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। तो 21,500 से 21,000 का जो लेवल होगा वो अच्छा खासा लेवल होगा सपोर्ट के रूप में, जहाँ बैंक निफ्टी में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको 22,000 के लेवल को पहले डिसाइसिवली तोड़ना होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती या फिर स्क्रीन पर ही मार्केट इन लेवल को डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो फिर आपको जो है सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 25,000 से हम 22,000 तक जब आए थे, तो 22,100 के आसपास ही निफ्टी बैंक ने जो है सपोर्ट लिया था और वहां से बाउंस हुआ था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब उसके नीचे आज हमने क्लोजिंग तो दी है लगभग, लेकिन देखना होगा कल क्या बाउंस बैक आता है या नहीं आता। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,500 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी के लिए। 11,34,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ बन चुका है और 4,54,000 शेयर जो है नए यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो किसी भी हाल में इस लेवल को निकालना इतना आसान नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए, तकरीबन अभी तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि इस हफ्ते के लिए ये बहुत बड़ी पोजीशन है। अब अगर ये लेवल निकलेगा तब तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ बनी हुई है और 23,000 के कॉल पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,66,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन बनी है, जहां 5,91,000 शेयर टोटल आज के दिन ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि जितनी पोजीशन 21,500 के पुट पे टोटल नहीं है, उससे ज्यादा पोजीशन तो खाली 23,000 के कॉल में जुड़ने वालों की है। तो बहुत ही हैवी पोजीशन जो है वो 22,500 23,000 के कॉल में जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और वहां पे अगर हम बात करेंगे 22,600 22,700 22,800 22,900 के कॉल पे, तो वहां पे भी आपको अच्छे बड़े नंबर देखने को मिलेंगे। लगभग 2,43,000 4,09,000 3,22,000 1,91,000 शेयर। तो 22,500 से 23,000 पे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जम के कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही। तो इतना आसान नहीं होगा कि ये लेवल आसानी से पार हो जाए। और अभी तो हम 22,500 से भी लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा की दूरी पे बैठे हुए हैं। तो पहले तो यही लेवल निकाल ले, उसके बाद ये लेवल की आगे की बात करेंगे। कल हो सकता है कि मार्केट में आपको थोड़ी गिरावट का सिलसिला देखने को मिले और बैंक निफ्टी में जहां तक कल उम्मीद लगाई जा रही है 22,000 से लेके 21,500 और इवन लगभग ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो 22,300 से लेके 21,500 ये रेंज बैंक निफ्टी में हो सकती है, जहां पे बैंक निफ्टी कल के दिन कारोबार करता हुआ फिलहाल दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।